पत्र, प्रतिध्वनि, प्रकृति में गहराई से देखिए और आप हर एक चीज को बेहतर ढंग से समझ सकेंगे। अल्बर्ट आइंस्टाइन। 25 जवाहर मार्ग, मंडला, दिनांक 20 मार्च 2014। प्रिय नेहा, शुभाशीष, हम आज ही कान्हा अभयारण्य देखकर लौटे हैं। वहाँ के मनोहारी दृश्य अभी तक मेरी आंखों के सामने घूम रहे हैं। प्राचीन काल में ऋषि मुनियों के आश्रमों में वन्य पशु पक्षी निर्भय होकर विचरण करते थे। उन्हें ना कोई सताता था और ना कोई मारता था। कान्हा में भी कुछ ऐसा ही दृश्य दिखाई देता है। यहाँ विभिन्न वन्य पशु पक्षी निडर होकर अपना जीवन सहज रूप में बिताते हैं। अब तुम जानना चाहोगे कि ये कान्हा आखिर है कहाँ? जबलपुर तक तो तुम आ ही चुकी हो। वहाँ से कान्हा केवल 160 किलोमीटर ही दूर है। जबलपुर से मंडला होती हुई चिराई डोंगरी तक बढ़िया पक्की सड़क है। वहाँ से लगभग 1 घंटे में कान्हा पहुंचा जा सकता है। कान्हा की वनस्थली रंग बिरंगे फूलों से सजी तथा घने वृक्षों से भरी हुई है। इसने मेरा मन मोह लिया है। यहाँ सागौन, साल, तेंदू, कैर, पलाश आदि के अनगिनत पेड़ हैं। यहाँ पूरा साल हरियाली बनी रहती है। यह पूरी वनस्थली 950 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। इसे कांटेदार तारों से घेरा गया है। यहाँ ठहरने का बहुत अच्छा प्रबंध है। प्रवेश द्वार ही एक डाक बंगला है। कान्हा में प्रवेश के लिए हमने मंडला के वन विभाग से पास बनवा लिए थे। यहाँ वन्य पशुओं की शोभा देखते बनती है। कहीं हवा की गति से भागने वाले चंचल हिरणों का झुंड दिखाई दे जाता है, तो कहीं कहीं बारहसिंघा दिखाई देते हैं। छोटे छोटे सींगों वाली नीलगाय देखकर मन प्रसन्न हो गया। तालाब की ओर रीछ भी दिखाई दिए। पहाड़ी इलाके की ओर बढ़ने पर सांभर मिल गए। विशाल शरीर वाले मोटे तगड़े भैंसे भी यहाँ देखे। बगीचे में चीतल भी देखने को मिले। झुंडों में ये वृक्षों के नीचे आराम करते मिल जाते हैं। और फिर देखा वनराज सिंह। इसे यहाँ खुले रूप में रखा जाता है। हम लोगों ने उसे एक जीप में बैठकर देखा। उसने एक दहाड़ मारी तो सारा जंगल कांप उठा। यहाँ हमने हाथी की सवारी का आनंद भी लिया। जब हम हाथी पर थे तब एक बाघ सामने से तेजी से निकल गया। गजब की फुर्ती थी उसमें। यहाँ के पक्षियों की गिनती करना असंभव है। अपने पंख फैलाकर नाचता मोर देखकर मेरा मन भी नाच उठा। हमें बताया गया कि शीतकाल में इन पक्षियों की संख्या बहुत बढ़ जाती है। उन दिनों दूर दूर से पक्षी यहाँ आते हैं। यहाँ का मौसम बहुत सुहावना रहता है। यहाँ की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। अगले वर्ष तुम भी कान्हा देखने जरूर जाना। तुम्हारा बड़ा भैया रविकांत। जीवन मूल्य। हमें पशु